अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जुम्मा मुबारक, ये जुम्मे का दिन है और यूएई में जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है, सबको पता है। और पाकिस्तान में जो है वो संडे वाले दिन छुट्टी होती है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग उठ गए थे, उठ के बैठे हुए थे, नाश्ता बनाने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। और समझ नहीं कुछ आ रहा था, लेकिन फिर ये बाकरहानी पड़ी हुई थी और ये मैं केयरफोर्ड से लेकर आती हूँ। बहुत ही मज़े की होती है। पाकिस्तानी बाकरहानी जैसी तो नहीं होती, पाकिस्तान में तो कई किस्म की बाकरहानी मिलती है। यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट से जो बाकरहानी मिलती है वो होती है पाकिस्तानी जैसी, लेकिन वो भी पता नहीं पाकिस्तान की होती है कि यहाँ की पाकिस्तान जैसी नहीं होती। एनीवेज, ये गेटफोर्ड की बाकरहानी थी और अच्छी होती है, हम लोग चाय में इसे खाते हैं और काफ़ी मज़े की होती है। और बस नाश्ता वाश्ता करके फारिग हुए थे, बेटे को भी नाश्ता करवा दिया और ख़ुद भी नाश्ता करके फारिग हो गई थी। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोर गुजरा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम घर में सब ही बीमार हुए थे। मैं भी बीमार हुई थी, मुझे भी थोड़ा सा फीवर हुआ होता और बेटे को भी और हस्बैंड को भी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने निकाला था मीट। तो मैंने फिर मीट नहीं बनाया क्योंकि कोई इतना ख़ास मूड नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो है वो सोचा कि चलो फ़िश ही बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे फ़िश लेने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फ़िश ही बना लें। तो अभी मैं बनाने लगी थी केक। बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है ना वो किचन में ही गुजरता है और फ्राइडे वाले दिन तो मेरा लंच तक बनाने को दिल नहीं चाहता। लेकिन फिर एक ही दिन में 2 टाइम बाहर का खाने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि हम फ्राइडे में डिनर जो है वो बाहर ही करते हैं, मस्ट है, क्योंकि बाहर गए होते हैं। और इस फ्राइडे को हम लोग बाहर नहीं गए थे, बल्कि पीछे एक दो फ्राइडे से हम लोग बाहर नहीं जा रहे। तो इस फ्राइडे को बाहर ना जाने की रीज़न ये थी कि हस्बैंड और बेटे की तबीयत ख़राब थी, फीवर हुआ पड़ा था बहुत ज़्यादा इन्हें, और इनकी वजह से फिर मुझे भी हो गया। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी ठीक हो गई थी। वो होता है ना कि घर में एक बीमार हो तो दूसरा ठीक होना चाहिए उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। तो मुझे 3-4 दिन पहले थोड़ा सा फीवर हुआ था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। और अभी जो था हस्बैंड और बेटे को बहुत तेज़ फीवर हुआ था। और जब ये बीमार हो जाए ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। और घर में मेरा सारा दिन किचन में ही गुजरा, इन्हें पकाते खिलाते ये वो। तो लास्ट ग्रोसरी में मैंने ये वाला आपको बेटी क्रोकर का अपना केक दिखाया था जो मैं लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो घर में है तो कुछ मीठा बनाते हैं ताकि मूड भी अच्छा रहे और खाना खाते पीते रहें। और पता है जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना तो उसका ध्यान ये होता है कि किसी तरफ मतलब कि ध्यान लगा लो, खाओ पियो, अच्छा खाना खाओ, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा फील होता है। तो बस मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं आज सारा दिन अपनी, ये जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो हस्बैंड भी कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। जब वो कभी अल्हम्दुलिल्लाह इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है मेरे हस्बैंड का भी और मेरे बेटे का भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कम बीमार होता है, अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र है। लेकिन जब होता है ना फिर जो टेंशन होती है ना, तो ना रात को सुकून की नींद आती है ना दिन के वक्त मुझे सुकून रहता है। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने उसे सुलाया हुआ था दोपहर के टाइम। मैंने कहा कि चलो अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि आजकल के दिनों में जिस तरह का फीवर होता है ना, तो उसमें जितना आप सो ना तो उसमें आपकी तबीयत उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस बेटा सोया हुआ था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर दूं कल का। तो मैं यहाँ पे केक बना रही थी और ये वाला केक जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है। ये बेटी क्रोकर के जितने भी केक हैं, लास्ट मैंने इसकी ब्राउनी भी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और रिच ब्राउनी बनी है। आई मीन आपको लगता ही नहीं है कि आप मतलब कि डब्बे की ब्राउनी बना रहे हो, ऐसे लगता है बिल्कुल ओरिजिनल है। टेस्ट भी उसका इतना मज़े का होता है। और ये वाला केक भी इतना ज़्यादा सुपर बना था, रैम्बो केक था ये। आई मीन है ये वनीला था, लेकिन इसमें जो थी थोड़ी सी टॉपिंग वगैरह थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये केक बना था। तो बस अभी मैंने इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सारे फॉलो किए।
तो इसमें वाटर और एग और ऑयल की हर तरह की जो है इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आपने किस तरीके से बनाना है, और बस आपने चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको ओवन में डाल देना है और आपका केक रेडी हो जाएगा घर में, ज़बरदस्त किस्म का। और उसके बाद वनीला फ्रोस्टिंग बना लें, या फिर अगर आपने नहीं बनानी तो सिंपली आपने इसके अंदर जो उन्होंने टॉपिंग दी हुई है आप वो रख लें, तो आपका अच्छा केक रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने वनीला फ्रोस्टिंग भी बनाई थी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी बस मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और अब मैं इसको रख दूंगी ओवन में और फिर इसको रेडी कर लूंगी। तो आप भी बताइएगा कि आपका जुम्मा का दिन कैसा गुजरता है, और वो जुम्मा कैसा गुजरता है जब आप लोग बाहर नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं क्यों एक फीलिंग होती है कि फ्राइडे वाले दिन ना बाहर निकलना है। पूरा हफ्ता ऐसी फीलिंग नहीं होती, वो होता है ना कि हर दिन की ना एक अलहदा ही मतलब की खुशबू होती है, हर एक दिन की ना एक अलहदा सी मसरूफियत और सोच होता है कि वीकडेज में हमने ये करना है, आज के दिन में हमने ये करना है। और फ्राइडे का दिन एक ऐसा होता है ना कि बंदा कहता है कि कोई काम है या नहीं है, बस सब कुछ छोड़ो बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ का ऐसा एटमोसफियर है ना, मतलब कि पूरा वीक इंसान घर में ही रहता है या कभी कहाँ बाहर निकलना होता है। तो बहुत कम ऐसे फ्राइडेज होते हैं जो हम लोग घर में रह के गुजारे। तो आज हम लोग घर में रह के गुजारा है हम लोगों ने फ्राइडे, तो पूरा दिन इतना बोर हुआ है और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैंने फ्राइडे वाले दिन ना अपना कोई काम नहीं रखा होता, बस लंच ही रखा होता है जो मैंने जल्दी से इजी पीजी सा बना लेना होता है। तो मैं बार बार किचन में आ रही थी और बस किचन में आके तो कोई ना कोई काम करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने लंच रेडी किया था। लंच में मैंने ना बनाना था, दाल चावल बनाती हूँ मैं फिश के साथ, ज़्यादातर आपको पता है हम लोग फिश ही खाते हैं। तो हस्बैंड मॉर्निंग में ना गए थे और तभी मैं सोई हुई थी, तो वो लेकर आ गए थे फिश और उसके साथ वो लेकर आए थे मैंगोस। ये मैंगो आए हैं माशाल्लाह से हमारे घर में, और इनको मैंने रखा है और फिश को मैंने मसाला लगा के रखा है, क्योंकि फिश जैसे ही आती है ना मैं उसे फ़ौरन धो के मसाला लगा के रख देती हूँ। तो सिंपली मैं घर के मसाले लगाती हूँ, या कभी जो है अगर मैं शान के मसाले लगाती हूँ तो सिर्फ शान के मसाले लगाती हूँ जो डब्बे का होता है, और अगर मैं घर के लगाती हूँ तो सिर्फ घर के, मैं डबल मिक्स करके नहीं लगाती, फिर ना उसके टेस्ट की समझ आती है ना उसके। तो यहाँ पे मैंने मैंगोज जो है वो भी निकाल के रखे थे, माशाल्लाह से पूरी पेटी मैंगो की आई थी। और ये चेरीज हैं, ये भी बहुत ही वंडरफुल और टेस्टी और मज़े की थी, और हस्बैंड ने मुझे खिलाई थी। मैंने फर्स्ट टाइम ये खाई थी, हस्बैंड तो बहुत ही खाते थे, मतलब जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना तो ये वाला फ्रूट हमारे घर में बहुत आता था, मैं नहीं खाती थी, लेकिन कल बस जिद हस्बैंड ने बोला कि तुमने भी ये खाना, और मैंने खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका ना मज़े का टेस्ट लगा, जैसे आलू बहारा होता है ना पाकिस्तान में वैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। उसके अलावा मैंगोज भी रख दिए थे मैंने सारे, तो इतनी प्यारी खुशबू पूरी फ्रिज में जो है मैंगोज की खुशबू फैली हुई थी और इतने ज़्यादा टेस्टी थे, ऐसे बिल्कुल पाकिस्तानी मैंगोज थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से लंच हमारा रेडी हो गया था। लोबिया बनाया था, साथ में रोटियाँ, और मैंने बनाई थी फ़िश फ्राई की थी। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फ़िश के साथ इस तरह लंच में लोबिया बनाया है, क्योंकि मैं हमेशा दाल चावल बना लेती हूँ या फिर मिक्स वेजिटेबल राइस बना लेती हूँ या चना दाल फ्राई बना लेती हूँ, लेकिन अभी ऐसा था कि मेरी सारी दालें फिनिश हुई हुई थी, तो बस मेरे पास जो मौजूद था वो लोबिया भी थोड़ा सा था, तो मैंने बस वही बना लिया। तो उसके बाद ये जो फिश थी ना आज इतनी अच्छी नहीं निकली, ये शहरी है लेकिन ये पीस इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो ये पता नहीं क्यों इसका टेस्ट नहीं हमें अच्छा लगा, तो मैं ये पार्सल करने लगी ताकि ये मछलियाँ खा लें, मछलियाँ नहीं बिल्लियाँ खा लें, सॉरी। तो बस अभी लंच किया, लंच के बाद हम लोग सो गए, बेटे को भी सुला दिया था मैंने, हस्बैंड भी सोए हुए थे, और ये रात का टाइम हुआ था। और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने घर में मंगवाया, पिज़्ज़े की डिलीवरी करवाई है, क्योंकि हम हमेशा बाहर जाके खाते हैं, घर में कभी भी नहीं मंगवाया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे फोबिया के घर में आएगा ना तो मज़े का नहीं होगा या ठंडा होगा। तो तलाबात की डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, तो हम लोगों ने फिर घर में ही मंगवा लिया था पिज़्ज़ा, ताकि बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रहा था दोनों को। तो मैंने कहा चलो घर में बैठ के हम आराम सुकून से अपना डिनर खाएंगे। तो बस ये हमारा छुट्टी का दिन गुजरा था, पूरा दिन खाते पीते। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना डिनर, और आपको कहती हूँ मैं अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।